हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो में मैं आपके बहुत ही सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। एंड बेसिकली यहाँ हम बात करने वाले हैं उन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के बारे में जो लोग 2021 बैच के हैं एंड रिसेंटली जिनका रिजल्ट रिलीज़ हुआ है बीए बीएससी एंड बीकॉम एंड बाकी कोर्सेज़ के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ देखेंगे आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की प्रोसेस को, साथ ही साथ हम देखेंगे व्हाट इज़ आरटीआई एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट स्क्रूटनी प्रोसेस। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं एंड बारी बारी से जान लेते हैं आपके स्क्रूटनी क्या होता है, आरटीआई क्या होता है एंड व्हाट इज़ इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने स्क्रूटनी के प्रोसेस से। तो स्क्रूटनी सबसे पहले जान लेते हैं स्क्रूटनी आपकी क्या होती है। तो स्क्रूटनी आपकी बेसिकली एक कॉपी रीचेकिंग की प्रोसेस है जिसमें जो कॉपी है प्राइवेटली चेक होती है, आपको कॉपी दिखाई नहीं जाती है। स्क्रूटनी के लिए आपको बेसिकली एक फॉर्म फिल करना होगा। तो उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपकी जो है कॉपीज़ को रीचेक किया जाएगा एंड रीचेक करने के बाद अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होता है, अगर आपके मार्क्स कहीं आपकी जो कॉपी है कॉपी चेक करने में पहले अगर गलती हुई होगी तो उसके थ्रू जो है आपके मार्क्स को अपडेट किया जाता है स्क्रूटनी की प्रोसेस से। तो जान लेते हैं आपकी जो भी है स्क्रूटनी कैसे आपको करनी है एंड कैसे स्क्रूटनी का फॉर्म आपको फिल करना है, कहाँ आपको सबमिट करना है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले तो स्क्रूटनी की प्रोसेस जान लेते हैं। आपकी मेन कैंपस एंड कॉलेजेस के लिए एकदम सेम है, एक ही जगह आपकी जो है प्रोसेस होगी, एक ही जगह आपका जो है फॉर्म सबमिट होगा स्क्रूटनी का जो भी आपका फॉर्म है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। तो पहली बात तो ये, एंड कम्युनिटी सेक्शन में मैंने ऑलरेडी पिन करके रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी है आपका, अगर आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से तो वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ से भी मैं आपको जो है स्क्रूटनी का फॉर्म दे दूँगी। एंड स्क्रूटनी की फ़ीस जान लीजिए कि आपकी 200 रुपये एक पेपर की स्क्रूटनी में लगते हैं। अगर आपके जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स आपके पास सब्जेक्ट है, आपको तीनों इकोनॉमिक्स में तीनों पेपर की स्क्रूटनी करानी है, तो आपके 200 रुपये पहले पेपर में लगेंगे और 200 बाद वाले पेपर में भी लगेंगे एंड 200 रुपये आपके इंडियन के भी पेपर में लगेंगे। तो यानी कि 600 रुपये में आपकी पूरे इकोनॉमिक्स की जो है स्क्रूटनी होगी। ये है स्क्रूटनी का जो भी है आपका प्रोसेस। एंड साथ ही साथ अब देखते हैं आपको क्या करना है। अब आप देखेंगे जैसे ही आपके पास फॉर्म आप जो है प्रिंट कराएंगे, उस फॉर्म को प्रिंट करके आपका जो है क्या करना है, आपको प्रिंट करने के बाद आपको उस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद आपको जो है उसके साथ अपने जो भी 2021 वाले बैच की फ़ी रिसिप्ट होगी आपके पास। तो देखिए, अगर आपके पास जो भी आपकी फ़ीस रिसिप्ट है, फ़ी रिसिप्ट की आप फ़ोटो कॉपी उसके साथ अटैच कीजिए, प्लस अपनी मार्कशीट। अब देखिए मार्कशीट तो अभी तक आई नहीं है, बट देखिए जितना है कि आपकी मंडे तक जो है आपकी मार्कशीट को जो भी है आपकी कॉलेज में मिलने लगेंगी या फिर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी टिल मंडे। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास जो PDF फॉर्म वाली मार्कशीट है, तो आप उसी का एक, जिस पेज में आपका जो है जिस पर्टिकुलर पेज में आपकी जो भी मार्क्स हैं, जिसके आपके स्कोर, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए जस्ट एंड उसको जो है उसका प्रिंट आउट निकलवाइए एंड उसमें जो आपका रोल नंबर है, आपके मार्क्स हैं, आपका जो भी पासिंग स्टेटस है, पासिंग फेलिंग स्टेटस, तो उसको भी साथ में अंडरलाइन कीजिए एंड साथ में इन तीनों चीज़ों को अटैच करके, यानी कि फॉर्म, फ़ी रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी प्लस आपकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और फॉर ओरिजिनल एंड या फिर जो भी है आपका प्रिंट आउट। तो आपको क्या करना है, ये तीनों चीज़ें अटैच करके आपको कहाँ सबमिट करना है, FCI बिल्डिंग में सबमिट करना है। एंड FCI बिल्डिंग आप सभी को पता होगा कि आर्ट फैकल्टी है आपकी, जो उसके लाइब्रेरी वाले गेट के जस्ट ठीक सामने आपकी जो वो है ग्लासेस वाली बिल्डिंग ब्लू कलर की, तो वहाँ आपको जो है FCI बिल्डिंग के काउंटर पे इसको सबमिट करना है स्क्रूटनी के फॉर्म को। तो ये हो गई आपकी स्क्रूटनी की प्रोसेस। एंड कुछ दिनों बाद जो है आपका जो भी मार्कशीट में अगर कुछ अपडेट होता है, कुछ मार्क्स वगैरह आपके इम्प्रूव होते हैं, तो उसको आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी सारी जो है स्क्रूटनी की प्रोसेस एंड जो भी चीज़ें हैं। एंड अब देख लेते हैं हम आपकी बेसिकली आरटीआई की प्रोसेस क्या होती है। तो आरटीआई क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। स्क्रूटनी आप समझ गए होंगे कि स्क्रूटनी आपकी जो है रीचेकिंग की प्रोसेस होती है बेसिकली, बट एंड स्क्रूटनी में आप जो है अपनी कॉपीज़ को खुद नहीं देख सकते, ये अपनी जो है अंडरग्राउंड लेवल पे जो है आपकी चेकिंग चलती है, रीचेकिंग चलती है कॉपीज़ की। उसके बाद हम समझते हैं आरटीआई क्या होता है। तो आरटीआई एक ऐसी प्रोसेस है जहां आप अपनी कॉपीज़ को भी रीचेक कर सकते हैं। एंड जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ आरटीआई की, जो आपकी इस चीज़ की भी आपको फैसिलिटी यहाँ दी जाती है कि अगर आप फिर भी अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, अगर आपकी कभी कभी जो भी है बैक भी लगी है या फिर हो गया आप फेल भी हुए हैं, एंड अगर आप पास भी हुए हैं, आपको लग रहा है कि हमारे हिसाब जितना मैंने लिखा था उसके हिसाब से मेरे कम मार्क्स आए हैं, तो
आप RTI अपनी करा सकते हैं। RTI की जो भी प्रोसेस है उसमें क्या है, आप जो है अपनी कॉपी को देख सकते हैं बेसिकली। एंड इसकी प्रोसेस के लिए आपको क्या करना होगा, RTI कराने के लिए बेसिकली आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है। एप्लीकेशन में आप जो भी है आपको कहाँ एप्लीकेशन लिख के आपको कहाँ सबमिट करना है, तो आपको नॉर्थ हॉल में सबमिट करना है। एंड नॉर्थ हॉल में जाके ये सारी जो चीज़ें हैं आपको वहीं से एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है, वहाँ नोटिस लगा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें देख के आप जो है एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ साथ आपको जो है अपना एप्लीकेशन में ध्यान रखिए, अपना रोल नंबर लिखिए, साथ ही साथ अगर हो सके तो अपनी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी उसके साथ अटैच करिए, प्लस अपना एप्लीकेशन में अपना एनरोलमेंट नंबर को भी लिखिए, एंड हो सके तो एडमिट कार्ड को भी अटैच करिए, प्लस अपना मोबाइल नंबर वहाँ ज़रूर लिखिए जो आपका करंट का मोबाइल नंबर है, जहाँ आपको जो है पर्सनली मैसेज आ सके आपकी किसी भी अपडेट से रिलेटेड। तो यहाँ जो है आपको क्योंकि SMS या फिर आपकी ईमेल के थ्रू जो है यहाँ मैसेज किया जाएगा कि आप इस दिन आके जो है अपनी कॉपीज़ को रीचेक कर सकते हैं, खुद से देख सकते हैं उस कॉपी को। तो यही चीज़ है कि यही नंबर आपको डालना है उस एप्लीकेशन में। एंड ये सारी चीज़ें लिख के एंड कुछ जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी होगी, तो ये सारी चीज़ें लिख के एंड इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपको जो है नॉर्थ हॉल में इसको सबमिट करना है। एंड जैसे ही आपके पास SMS आता है, जिस दिन के लिए भी आएगा, जिस दिन के लिए भी शेड्यूल्ड होगा आपकी जो भी है कॉपी रीचेकिंग की प्रोसेस, तो आपको उस दिन जाके जहाँ भी आपको बुलाया जाएगा तो आपको कॉपी रीचेक करनी पड़ेगी अपनी खुद से। आप खुद से अपनी कॉपी को जो है देख सकते हैं। ये हो गया हमारा स्क्रूटनी की प्रोसेस, RTI। अब तीसरा जो हमारे पास बचता है वो है हमारा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। तो यस, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप में से कोई भी दे सकता है, जैसे कि जो बच्चों की बैक लगी है, जो बच्चे फेल हुए हैं, साथ ही साथ जो बच्चे पास भी हुए हैं एंड उनको लग रहा है कि हमारा कम मार्क्स है, तो वो भी यहाँ इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, भले ही वो किसी भी कोर्स के हो। एंड ये सारी जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी है ना, ये सारे कोर्सेज़ के लिए है, भले वो BA BSc BCom या फिर कोई भी कोर्स हो। उसके बाद देख लेते हैं आपकी जो इम्प्रूवमेंट। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि इम्प्रूवमेंट हवा में देने मत चली जाइए। जब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, जैसे आप पास हुए हैं, अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आपके मार्क्स और इंक्रीज़ हो सकते हैं, आप और ज़्यादा इम्प्रूव ला सकते हैं, उसी केस में आप जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दें। क्योंकि क्या होता है जनरली कि आप अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड बाय द वे आपके जो है पहले बार से जो है कम मार्क्स आ गए, तो वही मार्क्स जो है आपके फाइनल रिजल्ट में अपडेट किए जाएंगे। फिर ऐसा नहीं चलेगा कि आपके जो पिछले मार्क्स आए थे वही अपडेट हो। जैसे मान लीजिए आपके 30 मार्क्स पहले आए थे, उसके पहले फिर आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया एंड आपके 25 मार्क्स हो गए, तो फिर आपके जो है फाइनल जो भी ये रिजल्ट में है 25 मार्क्स ही चढ़ाए जाएंगे। तो ये तो हो गया इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। एंड अब हम कितने सब्जेक्ट में जो है इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो हम किसी एक सब्जेक्ट में जो है इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड वही मार्क्स हमारे जो है चढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा जैसे किसी एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड जो भी आपके पास मान लीजिए मेडाइवल हिस्ट्री है, तो उसके बाद जैसे आप मेडाइवल हिस्ट्री में जो भी है इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो मेडाइवल हिस्ट्री में आपके बेसिकली 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, कल्चर और जो भी है मेन मेडाइवल हिस्ट्री। तो यहाँ इन दोनों पेपर में, इन दोनों सब्जेक्ट के आप जो है इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। अगर मैं कहूँ आप साथ ही साथ देना चाह रहे हैं इकोनॉमिक्स का, तो आप यहाँ इकोनॉमिक्स का नहीं दे पाएंगे, या फिर इकोनॉमिक्स के पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट में आप दीजिए इम्प्रूवमेंट, या फिर मेडिवल का, या फिर पॉलिटिकल में आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं तो उनमें आप दे सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं एंड उसके अंदर जितने भी आपके जो डिविजनल सब्जेक्ट हैं उनमें आप जो है अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये तो हो गया इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का। अब देख लेते हैं कि आपका जो बैक पेपर है या फिर जो भी है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, जिसको जनरली हम बैक पेपर कहते हैं, तो हम कब दे सकते हैं। तो आपके जो है जनरली जनवरी के फर्स्ट वीक से, जैसे ही आपकी विंटर वेकेशन ख़त्म हो जाएंगी, तो उसके बाद से आपके जो है इसके फॉर्म वगैरह रिलीज़ होंगे, तो आपको उसको फिल अप करना होगा। एंड उसके बाद जो है आपका जनवरी के फर्स्ट वीक से ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी एंड मिड जनवरी तक या फिर लास्ट ऑफ जनवरी तक आपका जो है बैक का पेपर होगा। तो यही थी प्रोसेस आपकी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी एंड होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हों, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या है, स्क्रूटनी क्या होती है एंड RTI की क्या प्रोसेस है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।